तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। यदि आज आपने ये वीडियो देख ली तो आज आपको स्क्रीन पर जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये पूरा जो चार्ट है प्रोनाउन का ये दिख रहा है, इसको आप बिल्कुल समझ जाओगे, कंप्लीट समझ जाओगे। और आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते टाइम करते हैं, वो सब आपकी जो है आज के बाद कभी नहीं होंगी। तो वीडियो को टाइम निकालकर अंत तक जरूर देखना। यदि आप वीडियो अभी नहीं देखना चाहते तो बाद में देख लेना, लेकिन पूरी देखना जिससे कि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम इन सभी को जो है कंप्लीट देखने वाले हैं, किस तरह से इनका यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंस को लिखते टाइम, इनको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट को समझने से पहले आपको इस चार्ट को समझने की जरूरत है, और इससे भी पहले आपको समझने की जरूरत है इन चीजों को, यानी कि पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि सिंगुलर ये वाले हैं और प्लूरल ये वाले हैं। देखिए पर्सन का मतलब है कि कोई चीज जो बात कर रहा है वो बोलने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट, ये भी जो बातें होती हैं यानी कि जो करता है बोलता है और जिनके बारे में बात होती है वो पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो किसी बात को बोलता है या किसी काम को करता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड पर्सन वो होता है जो आपकी बातों को सुनता है। अब जैसे कि मैं यहां पर वीडियो में बोल रहा हूं तो मैं इसमें फर्स्ट पर्सन हूं, और तुम मेरी वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप इसमें सेकंड पर्सन हो। और ये जो थर्ड पर्सन है इसका मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हम फिलहाल इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए एक तरह से इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन वो जो बात को बोलता है, सेकंड पर्सन वो जो बात को सुनता है, थर्ड पर्सन वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आपको पर्सन कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी आते हैं, और सेकंड पर्सन में आपके यू और यू, सिर्फ यू और यू ही आते हैं, और थर्ड पर्सन में आपके सिंगुलर में आएंगे ही सी और इट। बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है आपका थर्ड पर्सन का। सिंगुलर का सबसे ज्यादा यूज होता है ही सी और इट का, और प्लूरल में आता है आपका दे। तो ही सी और इट थर्ड पर्सन में आते हैं, इसको तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपके बहुत सारे सेंटेंसेज ये लगा लो कि 50% सेंटेंसेज इनसे ही बनते हैं, और बाकी बचे 50% इन सब से बनते हैं, जो ही और सी इट इन सब के बाद बच जाते हैं आपके। तो आपको जो है पर्सन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको देखिए एक चीज और बताता हूं, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब होती हैं, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो आपकी, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, शुड हो, वुड हो, कुछ भी हो मॉडल वर्ब, सबके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि आप इन मॉडल वर्ब के साथ साथ हैव को भी लगा देते हो, ये देखिए मॉडल प्लस हैव, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यदि उस सेंटेंस में वर्ब है। ध्यान से सुनना, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव है, और यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव और टू है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनको आप रख लीजिए, यदि हैज और हैव इनके बाद टू है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और यदि हैज और हैव अकेले हैं, इनके बाद टू नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात को आप हमेशा याद रखना, आपकी बहुत सारी मिस्टेक इससे सुधर जाएंगी। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब के साथ यदि वो सिंगल मॉडल वर्ब आती हैं, उनके साथ कोई हैज हैव नहीं आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि उनके साथ हैज और हैव के साथ टू आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि हैज और हैव अकेले आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये वाला जो चार्ट है इसे अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे और इसको भी देखेंगे। इसके बाद हम थोड़े से सेंटेंस को और क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी हमने समझा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या क्या होते हैं, आई और मी। यहां से देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है और ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है। यहां से देखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या है आई, और ऑब्जेक्टिव केस में आता है मी। तो अब देखिए आई और मी, अब इसके देखिए सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला मैं खेल रहा हूं, यानी कि आई एम प्लेइंग, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि मैं इसमें फर्स्ट पर्सन हूं, मैं काम करने वाला सब्जेक्ट हूं, तो इसलिए इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आ गया। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में देखिए क्या आता है, वी, यानी कि हम खेल रहे हैं। अब देखिए कैसे बनेगा, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, यानी कि हम खेल रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारे लोग हैं,
हम फर्स्ट पर्सन तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ में प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे हैं। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, और प्लूरल का मतलब होता है दो या फिर दो से ज्यादा। अब देखिए नेक्स्ट है क्या, मी का यूज देखिए, मुझे बताओ, टेल मी। अब देखिए ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव है मी। और यहां पर देखिए हमें बताओ, टेल अस, यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। दोनों का मतलब हम ही है, वी का मतलब भी हम है, अस का मतलब भी हम है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो अस का, और यदि उसमें सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो वी का। इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। इनको देखते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल। तो देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर आपको पता है यू होता है, और प्लूरल भी यू होता है। सेंटेंस देखिए, तुम खेल रहे हो, यानी कि यू आर प्लेइंग। अब मैं एक के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे इंडिया में आदत है, जो हिंदी बोलते हैं ज्यादातर उनकी आदत है कि भाई एक आदमी से भी तुम कहते हो, यानी कि रिस्पेक्ट देते हुए तुम का यूज करते हो, कि तुम कहां जा रहे हो या फिर आप कहां जा रहे हो। यानी कि आपने एक पर्सन के लिए भी आपने यू का यूज किया, इसलिए मैंने इसमें सिंगुलर में रखा है यू को। अब इधर देखिए, तुम खेल रहे हो, यानी कि बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करें कि भाई तुम खेल रहे हो, यानी कि यू आर प्लेइंग। तो यहां पर हमने इसे प्लूरल की तरह लिया है, यहां पर सिंगुलर की तरह लिया है। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही सी और इट। ही और शी आपको पता है किसी किसी के साथ यूज होते हैं। ही आपका जो है मेल के लिए, और सी आपका फीमेल के लिए। अब इन दोनों का मतलब होता है वह, और इट का मतलब होता है यह, यानी कि किसी निर्जीव वस्तु को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। और देखिए इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल है दे, यानी कि वे, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम दे का यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, वह खेल रहा है या फिर रही है। लड़का है तो रहा है, लड़की है तो रही है। तो ही या सी इज प्लेइंग, यानी कि वह खेल रहा है या फिर वह खेल रही है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ही और सी आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। और इधर देखिए प्लूरल का, वे खेल रहे हैं, यानी कि दे आर प्लेइंग। इस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो वे यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करें कि भाई वे खेल रहे हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले इस वाले चार्ट को। इस चार्ट का मतलब क्या है, यदि आपने ये समझ लिया ना तो आपकी ये लगा लो बहुत ज्यादा सिरदर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहां पर कुछ कुछ लिखा हुआ है टेबल बना बना के। इधर लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन, और इधर थर्ड पर्सन, इधर थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। इधर देखिए सब्जेक्ट, और उसके नीचे लिखा हुआ प्रोनाउन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। असलियत में इसे ही हम प्रोनाउन चार्ट कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको समझ लीजिए, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी इंग्लिश बोलने में। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि फर्स्ट पर्सन में भी एक, मैंने आपको बताया था आई आता है। और यदि आई को आपको एक, यानी कि सब्जेक्ट को आपको एक तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है आई को, तो आपको मी का यूज करना पड़ेगा। यानी कि इस वाली पूरी लाइन को जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के नीचे की है, ये आपकी सब्जेक्ट में यूज होगी हमेशा, और ये आपकी ऑब्जेक्ट में यूज होगी हमेशा, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रेड वाली लाइन है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो इधर लिखे हुए हैं इन सबको समझने की जरूरत है। सिंगुलर यानी कि सिंगल व्यक्ति, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, इनके लिए। प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा, इसका मतलब है प्लूरल। तो चलिए अब देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसा हम बोलते हैं ना कि मेरा पेन, यानी कि माई पेन, अवर कार, हमारी कार। इस तरह से आप इनको यूज करते हैं। तो इसके सब्जेक्ट में और इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जो ये वाला है पजेसिव प्रोनाउन, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे कि दिस पेन इज माइन, माइन मतलब मैंने सबसे लास्ट में यूज कर दिया। अब दिस इज माई पेन, यानी कि यह मेरा पेन है। इस तरह से इनको यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए समझने की जरूरत क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई और मी। आई सब्जेक्ट में, मी ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वी और अस, आई और मी, वी और अस, इस तरह से। सेकंड पर्सन सिंगुलर का मतलब है यू, और प्लूरल का मतलब ऑब्जेक्ट में भी यू और सब्जेक्ट में भी यू। यानी कि आप इसे ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहां देखिए आई को मैंने यहां पर सब्जेक्ट में यूज किया है, लेकिन यदि हम आई को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो मैंने यहां पर देखिए मी का यूज किया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से वी को यदि सब्जेक्ट में यूज करना है तो हम वी को सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन अस हमेशा ऑब्जेक्ट में ही यूज होगा। यहां पर देखिए टेल अस, ऑब्जेक्ट में ही हमेशा। अस को कभी भी आप सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लगा सकते, और सब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन लिखा हुआ है, यहाँ मस्कुलिन लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है। देखिए फीमेल, यानी कि फीमेल के लिए इसको छोड़ दीजिए जो भी लिखा हुआ है।
इसको आप फीमेल से समझ सकते हैं, यानी कि ये सब आपके फीमेल के लिए यूज होंगे। सी हर, हर, हर सेल्फ, और ये आपके मेल के यूज होंगे। एम ए मेल, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये आपके हमेशा मेल के लिए यूज होंगे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है, गौर से देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, यानी कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में यूज करते हैं तो हमेशा इट का यूज करते हैं। इट्स नॉट यूज इट सेल्फ। अब देखिए कुछ लोग दिस का यूज भी करते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेन। अब ये पेन तो निर्जीव ही है, यानी कि निर्जीव वस्तु वे होती हैं जो चलती फिरती नहीं है, सांस नहीं लेती है, उन सबको निर्जीव कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अच्छे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इट, अब इट को भी यूज कर सकते हैं, दिस को भी यूज कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो इट है ये हमेशा निर्जीव के लिए यूज होगा, और दिस को आप निर्जीव और सजीव दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दिस में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड पर्सन प्लूरल, यहां पर देखिए दे, देम, देयर, देयर्स, यहां तक आपको ये चार्ट जो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, प्रोनाउन चार्ट, यानी कि इसके बारे में। इसको समझ लीजिए, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक साइड में इज, एम, आर, वाज, वर, और इधर लिखा हुआ नीचे हैज, हैव और हैड, और इधर है शुड, कुड, यहाँ पर फिर से शुड लिख गया गलती से, शुड। यहाँ लिखा हुआ डू, डज, डिड, विल, कैन, मे, इस तरह से लिखे हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इज का यूज हम किस किस के साथ कर सकते हैं। इज का यूज हम कर सकते हैं ही, सी, इट, और यदि कोई नाउन या फिर कोई नाम है एक सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ हम इट का यूज कर सकते हैं। एम, एम भाई आपका आई के साथ ही रहेगा हमेशा, एम का कोई और दूसरा यूज नहीं है। एम हमेशा आई के साथ ही रहेगा, आई के साथ ही रहता आया है। और आर, आर का यूज करेंगे आप जो प्लूरल होंगे, जैसे कि यू, वी, दे, सब के साथ कर सकते हैं, प्लूरल होने चाहिए। और वाज का यूज करेंगे इट और सी के साथ, और वाज का यूज आप आई के साथ भी कर सकते हैं, ही के साथ भी कर सकते हैं। वर का यूज आप करेंगे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इनमें से किसी के भी साथ आप कर सकते हैं वर का यूज। हैज, हैज का यूज आप करते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई नेम है लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, उनके साथ यूज कर सकते हैं। हैव का यूज कर सकते हैं यू, वी, दे, और कोई नेम होना चाहिए प्लूरल की तरह, जैसे कि बहुत सारे पेन, बहुत सारी किताबें, इस तरह से। हेड, हेड का यूज कर सकते हैं आप सब के साथ, फिर चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, हेड का यूज आप सब के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शुड, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मॉडल वर्ब होती है वो सब के साथ यूज होती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखी हैं, शुड, कुड, और सबसे नीचे देखिए कैन और मे भी आपको दिखेगा लिखा। तो इन सब के साथ आप सब का यूज कर सकते हैं, ही का भी, सी का भी, इट का भी, नेम का भी, कुछ भी, वी, यू, दे, सब के साथ आप इन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जितनी भी मॉडल वर्ब है उन सब के साथ आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इनके साथ आपको देखिए शुड, कुड और शुड, यानी कि कैन और मे, इन सब के साथ आपको ही, शी, इट और वी, यू, और कोई भी नेम हो सब के साथ यूज करेंगे, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब बचा भैया आपका डू, डज और डिड, इनका मतलब क्या है, और विल। देखिए डू हमेशा आपका प्लूरल के साथ यूज होगा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जहां पर आप आर का यूज करते हैं, जहां पर आप वर का यूज करते हैं, उन सब के साथ आप डू का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि डू का यूज आप यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं। और डज का यूज आप उनके साथ कर सकते हैं जिनका यूज आप इज के साथ करते हैं, यानी कि ही, शी, इट। देखिए इज का यूज भी ही, शी, इट के साथ है और नाउन के साथ है, और यहाँ पर डज का यूज भी ही, शी, इट के साथ आप कर सकते हैं। डिड, डिड में कोई भी आपकी बाधा नहीं है, जिस तरह से आपने हेड को यूज किया था उसी तरह से आप डिड का भी यूज कर सकते हैं, यू के साथ, शी के साथ, इट के साथ। इनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी कि भाई किसके साथ किसका यूज करें, लेकिन धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल हल्की लगने लगेंगी। विल, विल का यूज भी आप सबके साथ कर सकते हैं। मॉडर्न जो जमाना है उसमें अब सेल को हम टेंस में यूज नहीं करते हैं, उसमें हम विल को यूज करते हैं। तो विल को आप सबके साथ यूज कीजिए, ही, शी, इट, वी, यू, दे, जो भी है, नाउन, नंबर, जो भी कुछ है, सब के साथ आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपको ही, शी, इट, यानी कि ये वाली जो चीजें हैं, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब का यूज आपको समझ में आ गया होगा किसका किस किस के साथ करना है। तो आपको यहां तक बिल्कुल वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक अच्छा सा कमेंट भी नहीं किया तो कमेंट भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी सीखने के लिए। थैंक यू।